हेलो बच्चों। स्ट्रेट लाइन में जो हमें कंटेंट पढ़ने हैं, पहला स्ट्रेट लाइन क्या है, फिर स्लोप के बारे में, एंगल के बारे में, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, foot of perpendicular, image of the point with respect to the line and family of the lines। इतने सारे कंटेंट है जो हमें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे, एक तो है स्लोप का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक पे पहले हम लोग कमांड करेंगे और उसके बाद आगे देखते जाएंगे। क्लियर? नाउ नाउ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हमको मालूम है ये कि स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां और ए एंड बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, सिंपल है, पावर ऑफ द वेरिएबल जब हमारा वन होता है तो ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो हमें जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। ना अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और एक लाइन पैरेलल टू, अगर हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो हमारे दो सिनारियो बनेगा। ये एक्स एक्सिस है तो इसका दो सिनारियो बनेगा। तो ये जो बनेगा, ये डिस्टेंस हमारा है y से, तो ये नीचे में है तो y इक्वल टू माइनस ए होगा, और ये ऊपर में है तो y इक्वल टू ए होगा। करेक्ट? y इक्वल टू ए, y इक्वल टू माइनस ए। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑब्वियस है, यहाँ पे सारा y का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए y इक्वल टू जीरो। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अगर ये जो है हमारा डिस्टेंस है, ये x इक्वल टू बी हम लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव साइड, और इस साइड जो है ये वाला लाइन x इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है ये क्या होगा, x इक्वल टू जीरो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द राइट एंड 3 यूनिट टू द लेफ्ट। तो यानी कि हमारा पैरेलल टू y एक्सिस बोलता है, तो सिंपल है, अगर हमारा पॉजिटिव साइड होगा या तो निगेटिव साइड होगा। तो ये पॉजिटिव साइड होगा तो हमारा x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो यहां पे वही लिखा गया है हमारा। तो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप हमेशा डायग्राम बना के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है? नाउ बी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो इधर होगा या तो इधर होगा। 2 यूनिट above द एक्स एक्सिस, सॉरी सॉरी ये y एक्सिस हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा ये होगा या तो ये होगा। 2 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 2, और यहां पे क्या होगा 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों में उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस था, यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस है, और यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस में आप हमेशा, ये x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस ऐसा होगा। बस यही हमें पॉजिटिव और निगेटिव का हमें ध्यान रखना है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 ये हमारा लाइन होगा, एंड x इक्वल टू 3 ये हमारा लाइन होगा। नाउ जब ये इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि यहां से हमारा जो डिस्टेंस है,
तो हमारा दोनों लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये तो क्लियर है। नाउ डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम द वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये -7 है, ये 3 है, तो -7 + 3/2, यानी कि हमारा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इज द वैल्यू जहां हमारा ये दोनों बराबर होगा। करेक्ट है। तो ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे x इक्वल टू -7 है, x इक्वल टू 3 है, तो हमारा जो इस लाइन के पैरेलल जो होगा वो भी x इक्वल टू होगा, तो x इक्वल टू कितना पे होगा, -2 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,